राम राम भाइयों। नैन स्टूडियो, हरियाणा गोल्ड चैनल। और दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आज भाइयों के लिए कोशिश करेंगे कुछ बातें करने की अपनी हरियाणवी संस्कृति पे, खासकर एक स्पेशल रागनी पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नैन रागनी सेंटर चैनल पे एक रागनी डाली थी। मास्टर सतबीर जी की स्टेज रिकॉर्डिंग थी वो। चाल चाल फासला करी, छोटा कदम चाल गए माँ, गाती आला टांग बहु तेरा पल्ला उड़ा बाल गए माँ। और भाइयों, इस रागनी के नीचे कई भाइयों ने कमेंट करे कि ये रागनी मास्टर सतबीर जी की लिखी हुई है और उन्होंने खुद पंडित लक्ष्मी चंद जी को समर्पित करी थी रागनी। और भाइयों, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि उनके शिष्य ओम प्रकाश ने भी गाई है, ये मास्टर जी की छाप लगा गया, उन्होंने खुद बताया इंटरव्यू में। इस तरह की कई बातें बताई हैं। तो दोस्तों, आज इस रागनी में बात करेंगे कि कौन से तो ये किस्से की है और किसने लिखी है। क्या यह मास्टर सतबीर जी की है, क्या पंडित जी की गलत छाप लग रही है लक्ष्मी चंद जी की, या किसी पुराने और कवि की है। तो दोस्तों, आज इस रागनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे भाइयों के साथ कि आखिर मुद्दा क्या है और सच्चाई क्या है उसका है। तो भाई, सबसे पहले तो किसी शान आदमी की सलाह लेनी चाहिए। और आज फोन पे बात करेंगे कर्ण सिंह मकड़ोलिया। काफ़ी पुराने कलाकार हैं, बड़े धार्मिक कलाकार हैं। तो उनको फ़ोन मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस किस्से की रागनी है। तो कॉल करते हैं भाइयों कर्ण सिंह मकड़ोलिया जी को। तो नंबर डायल कर लेते हैं भाई उनका। हेलो। हेलो। राम राम जी। राम राम भाई, कौन सा बोल रहा है? आप कर्ण सिंह जी बोल रहे हो? जी हाँ, करण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं रागनिया का चासड़ू ला लो मैंने। चासड़ू रागनिया का नाम बदलाओ भाई अपना। नाम है जी राजेश नैन, नैन रागनी सेंटर गुड़गांव। ओए होए, अच्छा। कदे परमात्मा मिलाएगा, अन्न पानी खींच लिया होगा थर दौरे। जरूर सुनावा जी, ये मैं एक बात पूछ रहा था जी। ये बोलो जो बोलो। रागनी है आपने गा रखी, चाल चाल फासला करी, छोटा कदम चाल गए माँ, कौन से किस्से की है? छोटा कदम चाल गए मैं, गाती आड़ा टांग बहुतरा पल्ला उड़े बालगम, ये बोल है ना। हाँ जी, यही यही। एक ये फुटकड़ रागनी और एक बहू आई थी नई, गिरेवड़ खानदान की थी। वह तड़के सांझ भरिया रे गम पानी करती बहू, उनकी ननंद गेला हुआ करती। और बहू आई ना वो फारी में पानी भरे, ठीक है। और दो छोटी छोटी छोरी ले गए भरे। हाँ जी। तो लुंगाड़े का नजर चढ़ गया तो शिकार है यू गए। अच्छा, तो ठीक है। वह दो फारी में के गारी, मैं तुझसे मिलने आई पानी भरने के बहाने। हाँ जी, हाँ जी। एक लुंगाड़ा दारू पी है, कुछ इधर के चक्कर काटता है। हाँ जी, अच्छा, दारू में गच हो रहा, ठीक। नो पाठा जो कर तुरंत का कटड़ू उठाया करे। अच्छा जी। जब उन्हें बोले हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, आए तुम्हारे आए न माने, हाँ जी। रहे दुनिया में अपने बेगाने, चाहे तुम्हारे चाहे न माने। तो पानी भर के गई ना। हाँ एक, जी, एक पुराना फौजी था, ठीक उनने ये करा जी बहू और उनने ये करा गाँव छोरा। ठीक ठीक। उन्हें हिसाब लाया, 10 लाख बच जाएगा, हाँ जी, आने में जाना पड़ेगा। ठीक नौकरी से बहू ने समझा दी। ठीक। जब वो बहू तय कह रहा है, एक जाति होता है अदाबीर की घूंघट बिन के सरया करे, सारी दुनिया जाना सासरी बना धरती पर पा धरिया करे, मिनट मिनट में सूट बदलती सा जुलम के करया। जब बहू आप हाथ फेरगी कितना पानी भरिया काट का गार से दादी गोड्या कर दिया, झील गाड़ गया मैं, गाती आला टांग बहुतरा पल्ला उदय बाल गया। ठीक जी। तब आप पानी भर के आई न गाड़ में गए। हाँ जी, न बोला बेटी, हाँ जी, वो तो हमारा भी आई थी, हम भी घबरू हुए थे, पर तेरे कैसी नहीं। वो परसों शराबी आवा था, न बोले आओ बुढ़े तू क्या कर रही बहुत है। ने बोला बेटा समझा रहा था, तेरे थाने में जाना पड़ेगा,
न बोला बूढ़े दिल देखा जाता है, किसी की दौलत नहीं देखी जाती, ठीक, दिल से दिल मिल गया तो सूरत नहीं देखी जाती, बिल्कुल ठीक जी, माल पसंद आया तो कीमत नहीं देखी कीमत जाती। नहीं देखी जो जाती, बोला वो तारा दना से होगा, ठीक, होएगा। हाँ जी, अतः यह रागिनी वो बूढ़ा समझा रहा है उस बहू को कह रहा है, ठीक। कर्ण सिंह जी कुछ अपने बारे में या बताओ, फुटकर रागिनी। अपने बारे में बताओ जी कुछ पुरानी बातें। ऐसा है जी, ये तो आप फिर फोन करियो जब बताऊंगा। ही तो मैं हमारे परम संत महाराजियों के शरण में बैठा हूँ, इन्हें नेट पर देखा प्रोग्राम ने बोला मदद तेरा। हेलो, चलो भाई फोन कट गया। तो भाई ये थे कर्ण सिंह मकड़ोलिया, पुराने कलाकार और बड़े सभ्य सुरीले संस्कृति प्रेमी और धार्मिक भी बहुत लागे। आज तो मैंने घने धार्मिक लागे। फिलहाल तो परम संत जी के चरणा में बैठे हैं। बाकी इस अंदाज में बात आदमी चाहे तो बूट लिया पाछा करे चाहे सुल्फा भी पाछा है। बाकी ठीक है, संत जियों के चरणों में है। कलाकार जी धन्यवाद करेंगे इनका बड़ा बड़ा। देखो भाई ये है फुटकट रागनी, और कर्ण सिंह ने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया कि कौन सी बहू कौन से गांव में किस खानदान की आई थी, किस मौके की ये बात है। तो भाई किस्सा तो हो गया क्लियर। अब बात करेंगे छाप की, क्या ये मास्टर जी की रागनी है। देखो भाई जो रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी भाई मोहित मलिक के सौजन्य से वो कैसेट मिली थी, और भी कई जगह लगभग 4 या 5 स्टेज रिकॉर्डिंग में मास्टर जी की सुन चुका हूँ। वो भी पुराने दौर की साजबाज से पता चल जाए कि 80 और 85 के बीच के प्रोग्राम है ये। तकरीबन यूपी साइड के प्रोग्राम है, वहाँ पे कंपटीशन अगर देखे खेकड़ा बड़ौत, बहुत ही माने हुए कंपटीशन है वहाँ के प्रोग्राम। भाइयों ये बताओ 3-3 दिन मुकाबले चले हैं राजकिशन और मास्टर जी के, राउंड मुकाबले। 4 रागनी उसकी, 4 उसकी, उस किस्से की, उसकी उस किस्से की, उस कवि की तो उस कवि की, इस प्रकार। लेकिन वहाँ पे कंडीशन हुआ करती भाइयों, पुराने कवियों की ही रागनी अलाउड होती थी। ये बताओ पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम, बाजे भगत, राय धनपत सिंह और मेहर सिंह जी, 4 या 5 कवियों की रागनी ही अलाउड थी। इसके अलावा किसी की रागनी अलाउड नहीं थी। अब आप मान के चलो कि वहां पे कंपटीशन है, मुकाबला है 2 कलाकारों का, और कंडीशन है कि इन कवियों की रागनी गाई जाओगी। अब क्या आप ये मान सकते हो कि मास्टर जी वहां पे मुकाबला जीतने के लिए बेईमानी करके अपनी रागनी के ऊपर पंडित लक्ष्मीचंद जी की छाप लगा दी? पहली बात तो ये क्लियर है, मास्टर जी ऐसा काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बात हमेशा सुनने में आई है कई बार, राजकिशन जी ने अपने गुरु जी जगन्नाथ जी की रागनी उठाई तो वहां पर रिजेक्ट कर दी थी कि भाई अभी पंडित जगन्नाथ जी का वो आधार नहीं है कि इस प्रोग्राम में, इस मंच पर उनकी रागनी पुराने कवियों के मुकाबले में गाई जा सके। तीसरी बात भाइयों, ये रागनी मास्टर जी से पहले कई कलाकार गाते आ रहे हैं, नहीं तो इतने ज्यादा श्रोताओं में ये संभव नहीं है कि कोई नई रागनी, अपनी बनाई रागनी लक्ष्मीचंद जी की छाप लगा के इस प्रकार के प्रोग्राम में गा दे और उसने कोई पकड़ नहीं सके। ये बिल्कुल ही ना मानने की बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सख्त रूल होया करते प्रोग्राम के, और कमेटी जानकार ज्ञाता लोग बैठा करते। यहाँ तक कि कई बार तो पुराने सांगी भी जज बैठे हैं, चाहे वो पंडित तुलेराम जी हो या कोई और सांगी हो, उनको भी जज बनाया जाता था बीच में। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि कोई किसी की भी रागनी पर लक्ष्मीचंद की छाप लगा कर वहाँ पर गा दे और वो चल जाए। तो भाइयों ये पॉसिबल नहीं है कि कई भाई कह रहे थे कि ये मास्टर जी की रागनी है। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता और ये कहीं से नजर भी नहीं आ रही। और भाइयों एक बात और, अगर वो जानकार थे, ज्ञाता लोग थे, तो जाहिर जी बात है ये मास्टर जी से पहले भी गाई गई है, और उस दौर में गढ़वा बैंजू के प्रोग्राम थोड़े थे और जो सांग था पक्के साज के प्रोग्राम ज़्यादा थे, तो ज़रूर वहाँ पर भी स्टेजों पर सांगों में ये गाई गई है। देखो भाई जहाँ तक किसी कवि को समर्पित करने की बात है ना, तो प्रणाली में जो उनके शिष्य हो ना, वो तो अपने गुरु को समर्पित कर दें रागनी। ऐसा बहुत बार हुआ है। पंडित देवी दत्त की रागनियों पर छाप लगी है लक्ष्मीचंद जी की, सुल्तान की रागनियों पर लगी है। इसी प्रकार कृष्णचंद्र नादान सुसाना वाले, उन्होंने खुद अपने गुरु मेहर सिंह जी छाप लगा के अपनी रागनियाँ उनको समर्पित करी है। ये तो समझ में आता है, लेकिन मास्टर जी के शायद
लक्ष्मीचंद जी की प्रणाली से हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो गए, तो इस बात की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात भाई, कोई शिष्य अगर प्रस्तुत करेगा या अपनी रागनी किसी को समर्पित करेगा तो अपने गुरु या दादा गुरु। आज तक तो ये लक्ष्मीचंद जी की छाप से ही गाई जा रही थी, लेकिन असल मुद्दा क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है भाइयों? एक दौर था हरियाणा में जो पीएचडी है, वो स्कॉलरशिप है जो वो अलाउड कर दी हरियाणवी साहित्य पर। और जिस समय हरियाणवी साहित्य पर पीएचडी होने लगी ना, तो उस टाइम के कई छात्र या आज के जो कई माननीय व्यक्ति हैं, उन्होंने लपक के लिया इसको कि भाई ये तो बहुत आसान है। हरियाणवी साहित्य पर अभी तक तो इतना शोध ही नहीं हुआ, नया नया मौका था। उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद को भी लिया, मांगे राम धनपत सबकी ग्रंथावलियां बना के रख दी अपने शोध कार्य में। और आप नेट से पीडीएफ लोड कर सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। और उनमें देखोगे तो इतनी खामियां हैं, क्योंकि शुरुआत थी और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, कोई खामी ढूंढने वाला भी नहीं था। पंडित मांगे राम जी की ग्रंथावली में मैंने देखा है, वो बहुत सी रागनी पंडित मांगे राम की नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल करके हवाले दे रखे हैं। इसी प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद का है। लेकिन फिलहाल में क्या हुआ कि पंडित लक्ष्मीचंद जी के परिवार और उनके कुछ प्रमुख शिष्य और प्रणाली के लोगों ने मिलकर दोबारा से रतन कोश के नाम से उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया है, और उसके अंदर से 300 से 400 रागनियां हटा दी है। अब इनमें से मैक्सिमम रागनी वो थी जिनके ऊपर पहले से दावे थे, भाई ये मेहर सिंह जी की रागनी है, ये पंडित देवीदत्त की है, ये पंडित सुल्तान की है या रघुनाथ की है। इस प्रकार बहुत सारी रागनियों पर पहले से दावे होते आ रहे थे। उनको उनके परिवार ने खुद नकार दिया कि भाई ये पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी नहीं है और इनको आगे से ना गाया जाए। अब मैक्सिमम रागनी तो उसमें चलेगी, कुछ रागनी बच गई जिन पर अभी तक किसी का दावा भी नहीं है और पंडित लक्ष्मीचंद की किताब से बैठा दी। अब उन रागनियों पर आगे कुछ शरारती तत्व भाइयों अब नया नया ढूंढ रहे हैं कि इस पे या फिट हो सके है, उनके नाम लगा दो, उनके कम से कम मास्टर जी की छवि का तो ख्याल करो। इस प्रकार की भाइयों हरकत ना करो। जो जिसके नाम चल रही है वही अच्छी है, कोई दावेदार है तो ठीक, नहीं तो उनको पंडित जी के नाम से गाए जाने दो। तो भाइयों मेरा कहना यही था कि बहुत कम संभावना है कि ये रागनी मास्टर जी की लिखी हुई हो और उन्होंने उनको पंडित जी को समर्पित करी हो। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक इसे मतलब हम एक तरह का यही कहेंगे कि कमी है हमारे में। हमारे कोई कवि लेखक स्वर्गवासी हुआ, अभी गायक स्वर्गवासी हो गए, राजकिशन जी हुए, मास्टर जी हुए, लेकिन उनके परिवार की तरफ से या किसी संस्था ने या उनके गांव ने अभी तक उनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया। वो मिली नहीं, कहीं गुम हो गई या किसी ने कोशिश ही नहीं करी। अगर ऐसा हो तो कम से कम पता चल जाए कि ये इनकी रचनाएं हैं। अब मास्टर जी की सारी रचनाएं मेरे हिसाब से अगर उन्होंने लिखी है तो सुरक्षित होंगी। उन्होंने कुछ गाई भी है, मैंने खुद सुनी है, बाली शर्मा जी के साथ रंगकाट में 2-3 रागनी सुनी है, और एक हीर रांझे की किस्से की बड़ी फेमस रागनी है, आधी रात अंधेरी में तेरा जाना ठीक नहीं ननदी, जवान अवस्था पियर में गरकाना ठीक नहीं ननदी। बहुत बढ़िया रागनी लिख रखी है मास्टर जी ने। सतबीर सिंह सभा में गंदा गाना ठीक नहीं ननदी, तो बड़े ऊंचे दर्जे की कविता ये है, बहुत अच्छी। तो इस प्रकार अगर उनकी रचनाओं को एक कविता कोश के रूप में छापा जाए, प्रकाशित करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्यों नहीं। इतना सम्मान है मास्टर जी का, बहुत से उनके शिष्य है प्रणाली, वो भी गाए उनको, ना कि उनको वो रागनी गानी पड़े कि ये कहें कि ये तुम लक्ष्मीचंद जी की आवाज़ इनकी होगी। बिना किसी विवाद के अगर उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। तो भाई हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उनके नाम के साथ प्रयासरत आज भी उनके शिष्य हैं, उनकी रचनाओं को सामने लेके आए, सुनने को मिले, हरियाणवी संस्कृति का थोड़ा विस्तार हो। तो भाइयों ये बात थी इस रागनी के ऊपर। मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। संभावनाएं बहुत हैं, हो सकता है मास्टर जी की हो, लेकिन ये मेरे विचार थे। मेरे को लगा इस पर एक वीडियो होनी चाहिए, बातचीत चल रहा है, लोगों तक पहुंचे, कई मुद्दे कई तथ्य हुए। सिर्फ हम बेखौफ तो कह दें कि नहीं उनकी है या उन्हीं की है, लेकिन जब गहराई में जावा तो सोचा तो पता चला है नहीं, अगर पंडित लक्ष्मीचंद जी की भी नहीं है तो किसी और पुराने कवि की हो सकती है, क्योंकि संभावना बहुत है कि मास्टर जी से पहले बहुत बार गाई गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही भाइयों, माफ़ी चाहेंगे अगर कुछ गलत बोल दिया हो,
बाकी जुड़े रहो दोस्तों, इसी प्रकार चर्चा जारी रखेंगे हरियाणवी संस्कृति पे। जय हिंद दोस्तों।